अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कहा जा रहा है कि जो बाइडन के ऑफिस में बैठने के बाद दुनिया भर में बिखरे अमरीकी मफादात को रीसेट करने का एक नया अमल शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया के अक्सर ममालिक और खित्तों में तब्दीलियां देखने में आएंगी। इसीलिए ख्याल है कि पाकिस्तान भी इन नई अमरीकी पॉलिसियों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। नया अमरीकी जमहूरी बालादस्ती का अमरीका है, क्योंकि अमरीकी अवाम ने ना सिर्फ जो बाइडन को सदर मुंतखब किया है बल्कि ईवान नुमाइंदगान में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत भी दिला दी है और दूसरी तरफ सेनेट में तादाद की कमी को पूरा कर दिया है, जिसकी वजह से सदर बाइडन को अब कोई बिल पास कराने में दुश्वारी नहीं होगी और वो आज़ादाना अपनी पॉलिसियों का निफाज कर सकेंगे। नया अमरीका सिर्फ अमरीका के लिए ही अहम नहीं है बल्कि दुनिया के लिए भी अहम होगा। जो बाइडन की फतह यकीनी एक बड़ा वाकया है और कई दहाइयों बाद अमरीका में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन अगर कोई यह समझता है कि इससे अमेरिका की दुनिया के बारे में मजमूई पॉलिसी तब्दील हो जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। यह सोचना भी हमाकत है कि अकेला सदर पूरी अमेरिकी खारजा पॉलिसी और वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है। अमेरिकी सदर इतना आज़ाद नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसे कांग्रेस, सेनेट और पेंटागन की ट्राइएंगल के जरिए बांध कर रखा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का एक बड़ा सबब भी यही है कि उन्होंने तयशुदा अमरीकी पावर स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की और कई मौके पर पेंटागन और अवामी नुमाइंदगी के ऐवानों को बाईपास किया, जो उनका मैंडेट नहीं था। दूसरा, तारीखी तौर पर देखा जाए तो अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान में एलानिया या गैर एलानिया फौजी हुकूमतों की पुष्पनाई करती रही है। पाकिस्तान ने आखिरी बार जब 2008 में मार्शल लॉ से निजात हासिल की थी, उस वक्त भी जो बाइडन इन लोगों में सरे फहरिस्त थे जो पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों की बहाली के लिए पेश थे और अमेरिका के नायब सदर की हैसियत से उन्होंने जमहूरियत की बहाली के बाद 2 मरतबा 2008 और 2011 में पाकिस्तान के सरकारी दौरे किए थे। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के माली इस्तेहकाम के लिए कैरी लूगर बिल भी जो बाइडन की तहरीक से आया था, बल्कि शुरू में यह बाइडन लूगर बिल था, लेकिन बाइडन के नायब सदर बन जाने के बाद इस पर बाकी का काम जॉन कैरी ने किया और इसलिए यह कैरी लूगर बिल कहलाया। 2008 में जब अमेरिका में बाराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत आई थी तो जो बाइडन नायब सदर और हिलरी क्लिंटन वजीर खारजा थी, और जब 2012 में बाराक ओबामा अपनी दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने जो बाइडन को नायब सदर के तौर पर बरकरार रखा, जबकि जॉन कैरी को वजीर खारजा बनाया। चूंकि जो बाइडन 8 साल तक अमेरिका के नायब सदर रहने के बाद सदर बने हैं, इसलिए दुनिया भर में बिखरे अमेरिकी मफादात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान और खित्ते के तमाम मसाइल से भी ना सिर्फ बखूबी आशना है बल्कि मखसूस ख्यालात और पॉलिसी भी रखते हैं। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान को इसके अपने तनाजुर में देखेंगे और माजी की अमरीकी हुकूमतों की गलती नहीं दोहराएंगे। साथ ही ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ बाइडन की जीत को पाकिस्तान की जीत समझा जा रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही जो बाइडन से उम्मीदें बांधने के मुतरादिफ है। दरअसल हम ऐसे भोले बादशाह हैं कि हर बात और हर चीज़ से उम्मीद बांध लेते हैं। इसलिए चीज़ों को हकीकी हालात के तनाजुर में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर एक सुपर पावर है तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि उसकी बुनियादी पॉलिसी में एक तसलसल और पायदारी है। उसने दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, ये उसकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। इसलिए जो कुछ भी करना पड़ता है अमरीकी सदर करता है। बेहतर यही है कि माजी के अमरीकी सदूर की तरह जो बाइडन से भी ज़्यादा उम्मीदें ना बांधी जाएं। हमें अपने मफादात पर तवज्जो रखनी चाहिए। CPAC हमारे लिए गेम चेंजर है और जो बाइडन के दौर में भी अमेरिका इसके खिलाफ साजिशें जारी रखेगा। कोई भी अमेरिकी सदर आ जाए वो हमारा चीन जैसा दोस्त साबित नहीं हो सकता। ये बात हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए। यकीनन जो बाइडन और कमला हैरिस के व्हाइट हाउस में होते हुए पाकिस्तान में गैर जमहूरी रुझानात की सख्त हौसला शिकनी होगी और ज्यादा इम्कानात यही हैं कि हाइब्रिड की बजाय पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरियत की बहाली के लिए दबाव डाला जाए, जैसा कि 2008 में हुआ था। पाकिस्तान की मौजूदा मखसूस सेटअप को सदर ट्रंप की हमायत हासिल थी और इनके रुखसत हो जाने के बाद इनके दामाद जैरेड कुशनर का असर रसूख बाकी नहीं रह सकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि नई अमरीकी इंतजामिया की सोच पाकिस्तान में हुकूमत से ज्यादा ओपोजिशन की सोच के करीब है। इसलिए पाकिस्तान में नीम जमहूरी की बजाय मुकम्मल जमहूरी हुकूमत की राह हमवार होगी और एक सफ़े वाला बयानिया गैर मुतल्लिक हो जाएगा। सदर ट्रंप का दौर मीडिया के लिए परेशान कुन था और इसके असरात पाकिस्तान तक पहुंचे, जिसमें मीडिया को जबर और पाबंदियों का सामना करना पड़ा। सदर बाइडन मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, इसलिए उम्मीद है पाकिस्तान में भी मीडिया पर देखी और अनदेखी बंदिशें
कमजोर हो जाएंगी। इसी तनाजुर में यह भी देखना चाहिए कि जनूबी एशिया को अमेरिका की खारजा पॉलिसी में कभी वो हैसियत हासिल नहीं हुई जो यूरोप, मशरिक वस्ता या मशरिक बईद को हासिल थी। लेकिन जब से अफगानिस्तान का मसला पैदा हुआ है और इक्तसादी और अक्सरी लिहाज से ताकतवर चीन का साया जनूबी एशिया और बहरे हिंद पर पड़ना शुरू हुआ है, अमेरिका ने इस खित्ते की तरफ पहले से ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अमेरिका ने वहां से अपनी फौजें निकालने के लिए अफगान तालिबान के साथ मुआहदा कर रखा है और इस मुआहदे के तहत बेशतर अमरीकी और नेटो ममालिक की अफवाज वहां से जा चुकी हैं। तालिबान के साथ बातचीत और बतदरीज फौजी इनखला की पॉलिसी ओबामा दौर में ही अपना ली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तेजी से अमल शुरू कर दिया था, लेकिन इंट्रा अफगान डायलॉग में तातुल और तालिबान की जानिब से जंग तेज करने के इकदामात ने इस पर थोड़ी सी ब्रेक लगा दी। ख्याल है कि जो बाइडन साबिक सदर ओबामा की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए फरवरी 2020 के मुआहदे के तहत अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से निकालने का अमल जारी रखेंगे। लेकिन जैसा कि ट्रंप इंतजामिया के अहम अस्करी हुकाम ने और ओबामा दौर में भी हिलरी क्लिंटन ने बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये वाज़िया कर दिया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल लेगा, मगर अफगानिस्तान से वो कभी दस्तबरदार नहीं होगा, बल्कि किसी ना किसी शक्ल में वहां अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। इस मकसद के हसूल के लिए जहां एक तरफ अमेरिका को तालिबान से बात करना पड़ेगी, वहां इसे पाकिस्तान की मदद भी दरकार होगी। इसलिए कहा जाता है कि चूंकि अफगानिस्तान के मसले का हतमी हल दूर दूर तक नजर नहीं आता, इसीलिए पहले की तरह पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन करीबी राब्ता जारी रहेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद का जो पैगाम भेजा, इसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन में मदद फराहम करने की पॉलिसी को जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतजामिया की तरफ से इसका मुस्बत जवाब आएगा, लेकिन सदर ट्रंप के दौर में मुअत्तल की गई अमरीकी फौजी और इक्तसादी इमदाद की फौरी बहाली का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं। इसकी वजह CPEC और दीगर दो तरफा मुआहदों के तहत पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। ट्रंप इंतजामिया की तरह जो बाइडन की हुकूमत भी चीन को अमेरिका का हरीफ समझेगी और बदले हुए हालात के तहत चीन के बारे में अमेरिका की इस पॉलिसी के लौट आने का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान ने जिस दो टोक अंदाज में अपना हाल और मुस्तकबिल चीन के साथ वाबस्ता करने का ऐलान कर रखा है, इसके तनाजुर में मुमकिन है बाइडन इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी ना रहे, लेकिन हालात ट्रंप दौर जैसे भी नहीं रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन के हल्का असर में जाने से रोका जाए, इसीलिए अमेरिका ने CPEC के मुतबादिल बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को माली इमदाद देने की पेशकश भी की थी। मगर CPEC और स्ट्रेटेजिक डोमेन में पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन के मुतालबात तस्लीम करना मुमकिन नहीं रहा। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दूसरी जानिब भारत के लिए भी अहम मौजू और बाइडन की जीत के हवाले से अहम तरीन सवाल यह है कि अमेरिका जनूबी एशिया में अब क्या नए इकदाम करेगा या इसकी पॉलिसी का तसलसल बरकरार रहेगा। अगर आपको याद हो तो अमेरिका और भारत दोनों की सियासी तारीख में यह पहला मौका था जब किसी गैर मुल्की हुक्मरान ने अमरीकी सरजमीन पर खुलेआम आइंदा होने वाले इंतखाब में किसी बरसरे इक्तदार सदर के दोबारा इक्तदार में आने की ख्वाहिश का बरमला इजहार किया हो। यानी जब मोदी ने भरे मजमे में यह नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। इसलिए शायद बाइडन के लिए मोदी के साथ मसाइल और उलझनों से बिल्कुल आज़ाद ताल्लुकात को कायम रखना मुश्किल हो सकता है, मगर वो भारत को बतौर रियासत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख हमें यह बताती है कि जो बाइडन नायब सदर की हैसियत से 2013 में भारत का दौरा कर चुके हैं, जब वो सेनेट की खारजा कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने अमेरिका और भारत के माबैन तय पाने वाले सिविल न्यूक्लियर डील को मंजूर कराने में भी अहम किरदार अदा किया था। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में नुमाया इजाफा भी हुआ है। अभी चंद रोज हुए ट्रंप इंतजामिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइक एस्पर ने नई दिल्ली में अपने भारतीय हम मनसूबों के साथ 2+2 के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के तहत मुज़ाकरात किए थे। इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान भारत और अमेरिका के माबैन एक दफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। भारत और अमेरिका के माबैन हथियारों की खरीदो फरोख्त में भी $20 बिलियन तक का इजाफा हो चुका है। अमेरिका इस वक्त भारत को चीन के बढ़ते हुए असर नफूस को रोकने की हिकमत अमली में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बराबर का शराकतकार समझता है। इसलिए भारत के सफारती और दिफाई हल्के पुर उम्मीद हैं कि जो बाइडन की इंतजामिया भी साबिक इंतजामिया की पॉलिसी को जारी रखते हुए भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बरकरार रखेगी।
बहुत से लोगों की राय यह भी है कि अगरचे जो बाइडन की अवलीन तरजीह अमेरिका के अंदरूनी मसाइल खुसूसन वायरस पर कंट्रोल हासिल करना और मईशत को मजबूत बनाना है, लेकिन वसी तर तनाजुर में नई इंतजामिया पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी कम करने की भी कोशिश कर सकती है, ताकि एक तरफ वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन की झोली में जाने से रोक सके और दूसरी तरफ जनूबी एशिया में अपनी पोजीशन बेहतर बना सके। गो के चीन के साथ निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, पर अगर हकूक के इंसानी के हवाले से अमेरिका बीजिंग पर कार्रवाई करता है तो भारत को भी इसी पलड़े में रखना पड़ेगा। फिलहाल भारतीय हुकूमत बाइडन के हालिया बयान से सख्त खाइफ तो है, मगर देखा गया है कि डेमोक्रेटिक हुकूमतों का रवैया भारत के हवाले से खासा नरम रहा है। आसान अल्फाज में अभी फिलहाल बाइडन की टीम की तरजीहात में चीन यानी एशिया पैसिफिक, माहौलियात और वायरस से निपटना शामिल होगा, और बाइडन इंतजामिया में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट अब दोबारा अपने रंग में नजर आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बराबर मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।